चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में अब तेजी लाई जा रही है। जल्द ही नगर निकाय के चुनाव आयोजित होंगे। अलग अलग स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जहां नगर निगम प्रशासन और विभागीय स्तर पर तैयारियों को अब तेज किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। देखिए, जो विभागीय स्तर पर तैयारी होनी है, जो शासन के स्तर पर तैयारी होनी है और जो इसके अलावा निकाय का जो प्रशासनिक तंत्र है उसके स्तर पर तैयारी होनी है, वो तैयारी तो की जा रही है। अगर उत्तराखंड की निकाय की कुछ समय पहले के स्थितियों पर गौर करें तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अभी ये पद खाली है, उनकी नियुक्ति होनी बाकी है। इसके अलावा जो सरकार ने कुछ समय पहले एकल सदस्य समर्पित आयोग ओबीसी आरक्षण के लिए जो गठित किया था, उसकी रिपोर्ट जो है उस लिहाज से आरक्षण को लागू किया जाना है। इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है नैन्सी, वो ये है कि अभी हाल ही में एक रोज पहले ही जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हुआ, तो इस दौरान जो भराड़ीसैंण में सत्र हुआ, तो इस दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड के जो नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण है, ये समय से इस पर कदम उठा लिया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में मामला ये कोर्ट में भी चला गया है। तो कोर्ट में जाने के बाद अभी देखना होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश आएंगे या फिर जिस स्तर से तैयारी की जा रही है और जिस स्तर से अभी परिसीमन होना है और मतदाता सूची की जो स्थिति है वो भी फाइनल अभी सामने नहीं आ पाई है। और बीते साल 2 दिसंबर को उत्तराखंड के नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका और व्यवस्था जो है वो इस वक्त सभी नगर निगमों के क्षेत्रों वाले जिलाधिकारी एज ए प्रशासक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो रूटीन के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन नीतिगत फैसले जो है वो नहीं लिए जा पा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो फिलहाल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और मामला कोर्ट तक चला गया है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से एक तरफ तैयारी की जा रही है, तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मामला कोर्ट में है और इसके साथ साथ इस पर सियासत हो रही, तो आखिर क्या आने वाले अक्टूबर माह में ये सरकारी तंत्र जो है वो इस चुनाव को करा पाएगी या अभी और इंतजार करना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि इस बार के चुनाव किस प्रकार से होंगे और परिणामों का खासतौर पर इंतजार सभी को रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।